बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेल प्राइस पर परसेंटेज निकालना सिखाऊंगी और परचेज प्राइस पर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो कि यूजुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जनरेबिलिटी में। आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है। कोई भी सेल प्राइस निकालनी हो, परचेज प्राइस निकालनी हो, लेकिन स्पेशली सेल प्राइस प्रॉफिट में निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जितना भी गिवन हो। और हमारी कॉस्ट जो होती है वो हमेशा होती है 100%। कॉस्ट हम हमेशा रखते हैं 100%। ठीक हो गया। तो जो है हमारी यहाँ से हम लोग अगर हमने प्रॉफिट निकालना हो तो हम लोग प्रॉफिट को प्लस करते हैं। सिमिलरली अगर सेल प्राइस लॉस में निकालनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, जितना भी गिवन हो। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने निकालनी हो परसेंटेज, सही है, अगर हमने निकालनी है परसेंटेज किसी भी चीज़ की, सेल पर निकालनी है या कॉस्ट पर निकालनी है। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है कॉस्ट पर जो है प्रॉफिट की परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट अगर सिर्फ इतना दिया हो तो हम हमेशा निकालेंगे प्रॉफिट जो गिवन होता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्रॉस 100। लेकिन अगर हमने निकालनी हो परसेंटेज सेल पर तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। पहले हमें दिया हुआ होगा तभी हम सेल पर निकालेंगे। ऑन सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसको हम डिवाइड करेंगे गिवन सेल पर एंड क्रॉस 100। तो जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं उनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन है कि एक मिस्टर ए है, उन्होंने एक पेन ख़रीदा है 100 रुपये में और बेचा है 125 रुपये में। तो इस पर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट पे परसेंटेज। सबसे पहले हम सिंपल प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जितने में उन्होंने बेचा है 125, उसमें से हम जितने में ख़रीदा है वो लिख लेंगे, वो है 100। तो कितना उनको फ़ायदा होगा, 25 रुपये का। प्रॉफिट उनको हो गया 25 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अब हमने निकाली है इस पे प्रॉफिट परसेंटेज। उसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्रॉस 100। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, इसको हम अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आएगी इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 25 का, कॉस्ट कितनी है 100। ये हमारे पास कॉस्ट है 100 क्रॉस 100। 100 से कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास 25। तो 25 ही हमारे पास परसेंटेज निकल आई प्रॉफिट पे। एक मिस्टेक यहाँ पर यूजुअली जो सब लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग मेजॉरिटी जो करती है वो ये कि सोल्ड प्राइस पे उसको डिवाइड कर देते हैं। हमने सोल्ड प्राइस पर उसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर तो यहाँ पर मेंशन होगा कि प्रॉफिट निकालना है ऑन सेल तो फिर हम सेल पे उसको डिवाइड करेंगे, वरना हम कॉस्ट पर ही डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। हमें सेलिंग प्राइस क्या दी गई है 600 और प्रॉफिट है 20% का। तो सेल जो है वो है, सेल इक्वल टू आ जाती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 20%,
और सेल प्राइस जो है वो हमें दी नहीं गई, मतलब जो दी गई है वो है रुपीज़ में, हमें परसेंटेज में नहीं दी गई। तो 20% कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है 100%, तो ये सेल प्राइस क्या निकली 120%। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, एन अदर फॉर्मूला, 120% ऑफ कॉस्ट is equal to 120% of cost is equal to selling price of book, selling price of book। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 600 रुपीज़। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, C इज इक्वल टू 600 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 से कैंसिल हो गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 क्रॉस 600 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आंसर आया 500 रुपीज़। तो हमारी कॉस्ट क्या निकली 500 रुपीज़, यानी कि हमने एक बुक ली थी 500 की, 500 की, और हमने उसको बेचा है 600 में, हमारा प्रॉफिट उस पर है 20%। तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इन फार्मूलाज की मदद से। तो नेक्स्ट हम नई वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।